बताएं कि हम ना आपने पहले कभी कैनवा यूज किया हुआ बच्चे। यस, करती रहती हूँ। लाइक इससे वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं यूज किया। ठीक है, तो क्या चीज वगैरह बनाई है कैनवा पे? कैनवा पे पोस्ट बनाई थी आपको एक दफा जो मैंने शेयर की थी। और उसके अलावा जो वेबसाइट्स होती है ना, जिससे भाई ने आपको बना के दी थी, हम्म। उस तरह की एक बनाई थी। ओके। और हमदान बच्चे, आपने कभी कैनवा पे कोई भी काम किया है, कोई पोस्टर या कुछ भी ऐसा बनाया है? मुझे थोड़ी आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं दूसरी डिवाइस से भी ज्वाइन कर लेती हूँ तो। अब हम इसमें जो मेन चीज करेंगे अपने इस लेक्चर के बाद या लेक्चर के, आप कह सकते हो कि कोर्स के बाद, उसमें हम लोगों ने एंड पे हमारा जो गोल है वो ये है कि हमने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस वगैरह बनानी है। लेकिन हमने जो स्टार्ट करना है वो बेसिक पोस्टर से या बेसिक चीज़ों से करना है, ठीक है? तो आप लोगों ने, इसी वजह से मैंने आपसे कंफर्म किया है कि कैनवा आपने यूज़ किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं आपको कहाँ से लेकर चलूँ। सो आज मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ को लेकर चलेंगे। और मैं चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द कैनवा की चीज़ों को वाइंड अप कर सकें, ताकि हम जो फर्दर हमारा नेक्स्ट एडवांस कोर्स है उसकी तरफ हम मूव कर सकें, ठीक है? तो सबसे पहले जब भी आप कैनवा ओपन करते हो अपने डेस्कटॉप के ऊपर, आपके सामने इसी तरह का कोई सिस्टम शो होता होगा। और इसके अंदर आप अपनी मर्जी के डिफरेंट डायमेंशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें बना सकते हो। अब आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हर चीज़ के लिए उसकी अकॉर्डिंग की डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। ये डायमेंशंस क्या होती हैं और क्यों होती हैं, तो हम अभी सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जहां अभी आपको सामने नजर आ रहा होगा ना, प्रेजेंटेशंस हैं, सोशल मीडिया है, उसके बाद वीडियो है, डॉक है। तो अगर हम सोशल मीडिया को ओपन कर लें, तो बच्चों इसके ऊपर आपको डिफरेंट डायमेंशंस नजर आ रही होंगी। जैसे ये 1080 बाय 1350 लिखा हुआ है, ये ट्वेल्व यस। बाय 720 लिखा हुआ है, ये 851 बाय 1315 लिखा हुआ है। ये डायमेंशंस बेसिकली किस चीज के लिए होती हैं? आपकी हर पोस्ट, हर वीडियो, हर चीज का अलग डायमेंशंस होती हैं। जस्ट लाइक जैसे आप अगर अपने कपड़े सिलवाते हो, तो वो आपके अपने साइज के होते हैं। आपके कपड़े आपके मामा या बाबा को पूरे नहीं हो सकते। तो इसी तरह से जो डायमेंशंस हैं वो हर स्क्रीन के लिए अलग होती हैं। अगर आप टैब यूज करते हो तो टैब पे आपको बड़ी चीज नजर आती है। अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नजर आती है। और अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो वो आपको एक्स्ट्रा लार्ज साइज में नजर आती है। तो हर स्क्रीन की अपनी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन डायमेंशंस होती हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमने चीज बनानी होती है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि शुरू में ये बच्चे मोस्टली ऐसे करते हैं कि आप लोग जब स्टार्ट कर रहे होते हो आपको इतना फील नहीं होता। लेकिन जब आप अपनी असाइनमेंट्स बनाना शुरू कर देते हो तो दोबारा से फिर ये इशू आ जाता है कि आप एग्जैक्ट डायमेंशन सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जब भी हमने कोई भी काम करना है, हमने एग्जैक्ट उसकी डायमेंशंस निकालनी है, उसके बाद हमने काम करना है। अगर आपको नहीं पता किसी चीज़ की डायमेंशन, जैसे अब आपने यूट्यूब वीडियो बनानी है, वैसे तो यहाँ पर वीडियो की डायमेंशंस आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर यूट्यूब वीडियो की डायमेंशंस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है? 1920 बाय 1080 पिक्सल्स। लेकिन फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हो और आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही कि आपने कहाँ पर फिगर आउट करनी है, तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं आप गूगल से पूछ सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, जेमिनाई से पूछ सकते हो, ठीक है? आपके पास फुल इंडिपेंडेंस होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इधर से गूगल से ही पूछ लेते हैं कि
तो ये हमें बता रहा है कि 16:9 इसकी एस्पेक्ट है, और 1920/1080 इसकी डायमेंशंस है। ठीक है, तो हम अब ये 1920/1080 कैसे रखेंगे? अगर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डायमेंशंस नहीं नजर आ रही, तो हम अपनी मर्जी की भी क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर एक क्रिएट का बटन नजर आता है, और एक हमारे पास ये कस्टम साइज का ऑप्शन है। मेरी मार्किंग आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन पे? यस, आ रही है। ठीक है, यस। तो आप यहाँ से कस्टम साइज पे भी क्लिक कर सकते हो और क्रिएट पे भी क्लिक कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा साइज क्रिएट करना है या कौन सी आपने डायमेंशंस क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से कस्टम साइज चूज कर लेते हैं। अब हमसे ये पूछता है विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है और यूनिट्स कितने हैं। जैसे आपने अपने फिजिक्स में या किसी भी चीज में पढ़े होंगे ना, यूनिट्स मेजरमेंट्स के और इन सब चीजों के, तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। ओके। अब यहाँ पर आपके पास चार डायमेंशन है, यूनिट्स हैं, इंचेस हैं, मिलीमीटर्स हैं और सेंटीमीटर हैं। जब भी आपने बच्चों काम करना है ना डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने पीएक्स में काम करना है, यानी पिक्सल्स में काम करना है। आप क्योंकि अभी जेन अल्फा से ताल्लुक रखते हो, तो आपको ये चीजें पता होंगी। आप पिक्चर्स किसी के साथ शेयर करते हो तो आप अक्सर कहते हो कि इसके पिक्सल्स फट गए हैं, ये यूट्यूब के पिक्सल्स फट गए हैं। तो ये पिक्सल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये छोटे छोटे टाइनी डॉट्स होते हैं जिनसे आपकी एक पूरी स्क्रीन बनती है। तो हमारा जितना भी डिजिटल स्क्रीन्स पे काम होता है वो पिक्सल्स में होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है? यस। आपकी आवाज नहीं आ रही है निशा बाजी, अगर जी जी, मैं बोल बोल नहीं रही, मैं ये टाइप कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। डिजिटल स्क्रीन को पिक्सल्स चाहिए होते हैं जो आपके फिजिकल प्रिंट्स होते हैं। हम्म। उनके लिए आप सेंटीमीटर, इंचेस, फीट या कोई भी इस तरह की डायमेंशंस होती हैं उनके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपने जो डिजिटल स्क्रीन्स के लिए जब भी कोई काम करना है, कैनवा पे पोस्टर्स बनाना है, इंस्टाग्राम की वीडियोस बनानी है, यूट्यूब की वीडियोस बनानी है, कुछ भी आपने बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप इनको यूज कर सकते हो, पिक्सल्स वगैरह को। ठीक है, ठीक। यस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर कि हमने अब नेक्स्ट चीज क्या करनी होती है। ठीक है, तो अब हम पहले कस्टम साइजिंग पिक करते हैं। तो हमें अब कस्टम साइजिंग कितनी चाहिए? 1920/1080। ठीक है, विड्थ इंटू हाइट 1920/1080। देखिए ये खुद ब खुद नीचे हमें लैंडस्केप वीडियो की भी डायमेंशंस दे रहा है, क्योंकि इसको पता है कि यही वाली वीडियो है। अब आपने क्रिएट न्यू डिजाइन कर लेना है। जब आप क्रिएट न्यू डिजाइन करोगे तो आपके पास इस तरह का बोर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। अब आप इस बोर्ड के ऊपर जो काम करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। आपके पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं जिनसे आप वीडियोस बना सकते हो। एलिमेंट्स में आपके पास काफी सारी चीजें होती हैं। टेम्पलेट्स में आप अगर आप सिंपल लेकर चलो, तो जैसे आपके ऊपर वर्क बुक या स्केच बुक वगैरह के ऊपर कुछ चीजें, ड्राइंग्स वगैरह बनी पड़ी हैं, वो वाली ही आप उनको दोबारा चेंज कर सकते हो। मैं सबसे पहले आपको एक ये करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे अब मैंने ये पेज ऐड किया है,
तो इसका मुझे अब ये टेम्पलेट प्री मेड मिल गया है। अब मैंने सिंपली इसके अंदर चीजें ऐड करनी है। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी चीज डिलीट करना चाहें, कोई भी चीज अपनी जगह से मूव करना चाहें, कोई चीज हमें अगर अच्छी लग रही है उसको हम डुप्लीकेट करना चाहें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, इससे ऑलरेडी चीजें सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड में ऑलरेडी एक पिक्चर लगी हुई है। आप जब राइट माउस क्लिक करोगे, डीटैच फ्रॉम बैकग्राउंड करोगे, तो वो बैकग्राउंड से हट जाएगी और आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जेड करके अंडू कर सकते हो या इन की से अंडू कर सकते हो। ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं या ये वाली चीजें आपको मैं क्लियर सही तरह से समझाऊं? ठीक है, लाइक बेसिक चीजें ये आती हैं। हमदान ये आपके आती बच्चे नहीं है, हमने इसको पहले भी किए हुए हैं ये। ये किए में पहले? आती यस। ओके, अब हम फिर चलते हैं स्क्रैच से कोई वीडियो के लिए बैकग्राउंड सेट करना या स्क्रैच से कोई चीज सेट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आना है एलिमेंट्स के ऊपर। अब हमारे पास डिफरेंट वीडियोस होती हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस हिसाब से हम वीडियोस बनाते हैं। तो अब मैं आपको एक छोटी सी एक वीडियो बनाकर चेक करवाती हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक चैनल बनाया हुआ होम स्कूलिंग से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड मैं बनाती हूँ। सबसे पहले मुझे इसके साइड पे बॉर्डर्स चाहिए होंगे। ठीक है, बॉर्डर्स, अब क्योंकि मैंने किड्स का कैटेगरी पे मैं काम कर रही हूँ, या किड्स की चीज कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं बॉर्डर्स पे आऊंगी और ग्राफिक्स पे आकर किड्स से रिलेटेड कोई ऐसी कैटेगरी चूज करूंगी जो क्यूट लगेगी। ठीक है, आपको अगर एग्जैक्ट इधर बॉर्डर्स अच्छे नहीं मिल रहे, जैसे अभी ये पेंसिल्स मिल गई हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर कोई अच्छे बॉर्डर्स नहीं मिल रहे तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं मजीद वर्ड्स के साथ, जैसे क्यूट बॉर्डर्स हो गया। जब हम क्यूट बॉर्डर्स को सर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के बॉर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यस। या आप ऐसे सर्च कर सकते हो, किड्स सर्च कर लो, कार्टून सर्च कर लो, तो आपको मजीद इस तरह के बॉर्डर्स नजर आ जाएंगे, जिनको आपको इंडिविजुअली लगाना भी नहीं पड़ेगा और इस तरह से वो इजीली सेट हो जाएंगे। ठीक है, या आप ये ओके। देख सकते हो कि इसमें भी आप लगा सकते हो। ठीक है, या आप अगर नीचे चले जाओ, आपने अगर इंडिविजुअली बॉर्डर्स लगाने हैं तो आप इस तरह से बॉर्डर्स लगा सकते हो। अब कुछ ग्राफिक्स होते हैं बच्चों जिनके अंदर आप उनके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पर दो किस्म के ग्राफिक्स लगाती हूँ ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। इसको देखिए, मैंने सिलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पर ऊपर पिंक कलर नजर आ रहा है। क्या आपको ये पिंक कलर नजर आ रहा है? यस, आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। कुछ बॉर्डर्स इस तरह के होते हैं जिनके आप कलर्स ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो, अपनी थीम के अकॉर्डिंग रख सकते हो। जो कुछ ग्राफिक्स में ये वाली चीज आपके पास मौजूद होती है, लेकिन कुछ ग्राफिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये चीज मौजूद नहीं होती, सो आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना होता है। ठीक है, ओके। ये देखो, हमने इसको कंप्लीट येलो कर दिया। तो अभी हम कोई अच्छा सा बॉर्डर चूज कर लेते हैं। नॉट दिस, कोई ऐसा बॉर्डर होना चाहिए ना जो यहाँ पर सूट भी करे और जो बुरा भी ना लगे, थोड़ा ऑड भी ना लगे। ठीक है, हमने हर चीज को ध्यान से देख कर रखना होता है, कोई भी चीज हमने रेंडमली उठाकर नहीं फेंकनी। ठीक है, आपका जब भी डिजाइन का कॉन्सेप्ट है, देखिए कैनवा पे आप डिजाइनिंग ही कर रहे हो। ठीक है, जब भी आपने डिजाइनिंग करनी है, चीजें करनी है, तो आपने हमेशा एक माइंड में बात रखनी है बच्चों कि आपने कोई भी चीज उठा के रेंडमली नहीं, आपने देखना है कि वो आपको सूट कर रही है, आपके स्टाइल के साथ सूट कर रही है, या आपने जो भी जिस चीज के लिए बना रहे हो उसके साथ वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, ओके। अब इसकी बैकग्राउंड का बात आ जाती है तो हम यहाँ पर क्यूट बैकग्राउंड भी सर्च कर सकते हैं, और हम चले जाएंगे इसके बाद यहाँ पर, वैसे ग्राफिक्स में भी आ जाएगा और फोटोज में भी आपके पास बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये किया, राइट माउस क्लिक किया और सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर दिया, तो ये इमेज आपकी बैकग्राउंड में सेट हो गई है। अब आप कहते हो कि यार ये बहुत ज्यादा डार्क है, मुझे इसको थोड़ी लाइट चाहिए, तो आप इस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो और ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है जिससे इस इमेज को आप पकड़ के लाइट कर सकते हो। ठीक है, जितनी आपको इमेज लाइट चाहिए। डिटैच फ्रॉम बैकग्राउंड कर दो राइट माउस क्लिक करके, कोई और देख लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यस।
तरह की इमेजेस इस तरह की नजर आ जाएंगी। जैसे अब ये है सेट इमेजेस बैकग्राउंड, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने कम कर दी ताकि वो मेरी जो ग्राफिक्स है उनके साथ मर्ज ना हो। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ अपने नेक्स्ट चीज के ऊपर, अपनी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं आ गई। अब मैं यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करूंगी। फॉन्ट आपने हमेशा यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये जो ऊपर आपको बारो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको जितने भी नजर आएंगे वो फॉन्ट के स्टाइल्स नजर आएंगे, फॉन्ट की शेप्स नजर नहीं आएंगी। अब आपने हमेशा याद रखना है कि ये दो ऑप्शन क्या होते हैं और क्या चीज होती है। बेसिकली ये टेक्स्ट के स्टाइल्स होते हैं। टेक्स्ट के स्टाइल्स और फॉन्ट फैमिली में फर्क होता है। टेक्स्ट के स्टाइल्स ये होते हैं कि जो आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बने हुए हैं आपने बस उनको इधर लगाना है और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लेना है। जो आपके यहाँ पर फोंट्स होते हैं, यानी कि जो फोंट फैमिली होती है, जब आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हो तो ये आप जब सिलेक्ट करते हो तो ये जो फोंट्स नजर आते हैं ये सारे आपके डिफरेंट टाइप के फोंट्स होते हैं जिनको आप कंबाइन करके बना सकते हो, अच्छे अच्छे टेक्स्ट वगैरह चीजें बना सकते हो और आप इनके अंदर अपनी मर्जी की एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फोंट्स चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपली, सॉरी, अगर आपको टेक्स्ट स्टाइल्स चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट पे आओगे और आपको यहाँ पर काफी सारे टेक्स्ट वगैरह मिल जाएंगे जिनको आप यहाँ से इजीली चूज कर सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने वीडियो किस चीज के ऊपर बनानी है, क्या काम करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप चूज भी कर सकते हो। जैसे मैं स्कूल चूज करती हूँ तो देखती हूँ कि मुझे कुछ नजर आता है या नहीं। तो ये देखो स्कूल से रिलेटेड मेरे पास काफी सारे इस तरह के ऑप्शंस आ गए हैं। इसी तरह अगर मैं किड्स सर्च करती हूँ तो किड्स से रिलेटेड मेरे पास ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैं सर्च करती हूँ कार्टून, तो कार्टून से रिलेटेड मेरे पास ये काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने फॉन्ट यहाँ से नहीं चूज करना, आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको चूज करो। यहाँ से भी आप अपनी मर्जी के फॉन्ट चूज कर सकते हो। जैसे मैं सर्च करती हूँ फन, जब मैंने फन चूज किया तो मेरे पास काफी सारे फन टाइप के फॉन्ट्स आ गए हैं जिनको आप अपनी टेक्स्ट के अंदर या इस चीज के अंदर यूज कर सकते हो ताकि आप अपनी जो भी चीज है वो अच्छी बना सको। ठीक है, इसी तरह से अगर आप उर्दू सर्च करो, उर्दू नहीं आएगा, मोस्टली अरेबिक आता है। ठीक है, लेकिन ये देखें ये कुछ आपके पास वो अरेबिक वाले फोंट्स इसने पिक कर लिए हैं, जैसे गुलजार है, फसीह है, उसके बाद अमीरी है। ठीक है, अब ये अरेबिक फोंट्स हैं लेकिन ये उर्दू के साथ मुशाबित रखते हैं, यानी कि उस जैसे लगते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अरेबिक सर्च करोगे तो अरेबिक में आपको इससे भी ज्यादा डिटेल फोंट्स नजर आ जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे आर्ट, तो आर्ट से रिलेटेड बच्चों आपको यहाँ पर काफी सारे इस तरह के फोंट्स नजर आएंगे जो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो और लगा सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फोंट चूज करना है। जैसे अब मुझे ये फंटास्टिक फॉर एग्जांपल अच्छा लगा है तो मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में लेकर आती हूँ। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि आपका सेंटर कहाँ पर बनता है। देखिए कैनवा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ना मैग्नेटिक रूलर्स होते हैं। जब आप इस टेक्स्ट को इधर उधर घुमा रहे हो ना तो आपको यहाँ पर कुछ ये इस तरह के मैग्नेटिक रूलर्स नजर आएंगे। अब जब ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया ना तो इसका मैग्नेटिक रूलर आ गया। ठीक है, अच्छा मीटिंग का टाइम ओवर होने वाला है, मैं इसको बंद करके दोबारा आपको लिंक भेज रही हूँ। ठीक है। ओके। ओके।